इस स्टोरी पर मैं टाइम टू टाइम तबसरा करूंगा और तबसरा करते हुए आपको बताता चलूंगा कि क्या-क्या इसमें क्या-क्या मामलात हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगह से और ये पब्लिक चीज़ें हैं, मैं कोई कोई किसी की प्राइवेट मैंने आपको पहले बताया, कोई प्राइवेट किसी की ऑडियो लीक नहीं कर रहा, पब्लिक, ठीक है? हेडफ़ोन्स लगा लें यहाँ से और चंद स्टोरीज़ जो हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगी। मैंने जंप किया है कई ऑडियोज़ पर ताकि मैं मुद्दे को सिर्फ़ सामने रख सकूँ। तो इसलिए आपको लगेगा कि शायद आवाज़ कहीं से गायब हुई, कहीं जंप हुई, बिल्कुल मत समझिएगा कि डिस्टॉर्टेड है, ये बिल्कुल हकीकी ऑडियो है। जिन लोगों ने सुननी है वो सुन लें। सकून नाम की लड़की जो मैंने आपको बताया, ये लड़की डिस्कॉर्ड में गई और जाने के बाद वहाँ फँस गई। फँसी चुलबुल पांडे से और इसने इकरार किया खुद लाइव स्ट्रीम में कि चुलबुल पांडे के अंदर इतना अट्रैक्शन थी, इतना ग्लैमर था, इतना करिश्मा था कि मैं उसकी लपेट में आए बगैर रह ना सकी। उफ़! 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 अब वो लड़की अपने मुँह से कहती है कि चुलबुल पांडे ने मेरी चुलबुली के ऊपर इतना पांडा कि मैं पंडया गई कि चुल्लू कहाँ से और बुल्लू कहाँ से। ओए होए! डायलॉग कैसा चेंज हुआ है, हैं? चुलबुल पांडे मूवी का डायलॉग कैसे शिफ्ट हुआ है? ये चुलबुल पांडे ने इसकी चुलबुली को इतना पांडा कि ये पंडया गई कि चुल कहाँ से ले और बुल कहाँ से ले। आय हाय हाय! क्या बात है! आमिर साहब जिंदाबाद, छा गए हो। आगे बढ़ते हैं, ऑडियो सुनें ज़रा। रात बड़ी लंबी है आज, सर्दियों की रात है लंबी। रज़ाइयाँ ले लें। मैंने पूरी ग्रुप से बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस हो गई इनकी जो भी इनका लाइक भाईचारा और समथिंग लाइक बीनी बातें सुलेमानी Ali, Munna, Sahil, and obviously the leader of all of them, Adam. The leader of all of them, Adam Seeker. फटा कॉन्डम आगे. So then these people were always like कि अच्छा अगर हमें कनेक्ट होना है तो आप डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट हो जाओ, डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट हो जाओ. So I was like okay ठीक है. तो हाँ मैं ठीक है. अच्छा ये आपने देखते जाना, ये बड़ी मासूम थी. इसको जो कहता था ना दाएं मुड़ जाओ, कहती थी दाएं. वो कहते थे रात हो गई है, कहती थी रात. कहते थे सुबह सुबह. बहुत चोनी मोनी चूचू थी ना तुम. कच्ची रोटी भी खा लेती थी, जला हुआ सालन भी खा लेती थी, गंदा पानी भी पी लेती थी, फटे कपड़े भी पहन लेती थी. तुम बहुत स्वीट थी, बहुत सीधी थी. हैं सारा कसूर उस बेचारे ठरकी चुलबुल पांडे का सी. तू तो सती सावित्री थी ना, पैक होके निकलती थी. वाह यार वाह. हैं मर्दों की कोई जिंदगी कोई नहीं. हैं बेचारे सारे जिधर पकड़े जाए पकड़े जाए. अच्छा महिला का कसूर ही कोई नहीं. अब औरतें मेरे पीछे ना पड़ जाएंगे, देखें क्या कह रहे हैं. सुने जी. तो वो गेम और लाइक पहले 2018-19 में सो मेरा डिस्कॉर्ड ऑलरेडी था. So I was like ठीक है, I'll join these channels. तो I joined one of the ex-Muslim Discord servers and उसके थ्रू एक मॉडरेटर ने ही मुझे दूसरे ex-Muslim channels के लिंक्स भेज दिए. Okay, सुकून जी. जी. Would you be comfortable? एक पॉइंट पे मैं I think 5 to 6 servers पे थी, which were of the ex-Muslim. Then I can name each and every one. निसार शेख साहब का सर्वर था उसमें, साहिल भाई का. Yes, 100%. Okay. हमारे चुलबुल पांडे जी भी थे वहाँ. He is on all the servers. Okay. सारे servers पे है. He is omnipresent. So all those servers included ex-Muslim Ali, Mirza Ghalib, if I'm not wrong. No, Ali Shah doesn't have a Discord server. Okay. जी. ठीक. I'll give you the names. It was Adam Seeker. Seeker, Sahil, Dini Bhatti, Sulemani, Munna. Yeah, I think that's about it. Okay, so it was Adam Seeker, Sahil, Dini Batein, and Munna Bhai. Right. Okay. And Sulemani. Please. And Sulemani Jalebiya. So please go ahead. Jalebiya, right. Then what happened? So then. प्लीज इसके काम चेक कर. प्लीज आगे बढ़े. सारी तीली लगाने वाला ये हरामी है. मैं बताऊंगा आगे आपको. After that, I think मेरी voice verification हुई थी on Munna server. Voice verification. हैं? उल्लू के पट्ठो वहां सुरक्षेत्रा लग रहा था. हैं? इंडियन आइडियल चल रहा था. हैं? कमाल है. वहां मेरी वॉइस वेरिफिकेशन हुई थी. सारे गामा सुनना है वहां. हैं? गाने गवाने हैं. वॉइस वेरिफिकेशन खोती दे खोरना होते एडे चालू. वॉइस वेरिफिकेशन, फिर साइज वेरिफिकेशन, फिर स्टाइल वेरिफिकेशन, फिर हैं वॉइस वेरिफिकेशन. चीखें कितनी ऊंची जाती हैं यार. यार कौन लोग एडे सी आई है तुसी मारे बंदा पौले तुहानू कुत्ते हो. आगे चलें. एंड 2-3 दिन के लिए एडम सर्वर पे मतलब मेरे को तो लगता है बहुत इनएक्टिव था उस टाइम. तो उसके सर्वर पे भी वेरिफिकेशन काफी स्ट्रिक्ट होती है. वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होती है. अमेरिका की एम्बेसी है. वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होती है. बंदा पूछे पासपोर्ट भी चेक करते हो क्या? हैं? ड्राइविंग लाइसेंस भी देखते हो क्या? क्या करना क्या है?
Like जी। there's a moderator who comes and asks you a lot of personal questions like कि what is हाँ, एक मॉडरेटर है, वो आ जाता है मुंह उठा के, मैडम बैठ जाएं, आपकी बारी आ रही है, चाहे मैडम को चाय दे जी, मैडम को चाय दें, मैडम कॉफी या चाय जी, ब्लैक टी दे दें जी, सवाल पहला, हाँ रोएंगी तो नहीं, हाँ अजीब किस्म के इंटरव्यू कर रहे हैं यार, बता पूछे है, टाइम टाइम काम के ना काज के, दुश्मन नाज के, आता जाता खे नहीं, सामने बैठे तो औकात पता चल जाए पब्लिक को, और धंधा कर रहे हैं, धंधा, गंदे अंडे। religion and what do you think and all. It was very like intimidating. But okay, whatever, it's their process. And so I joined Chulbul Pandey's server before I was verified on Adam's server. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडम सीकर जो है उसके डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, वो खतना भी चेक करता है जी, वो बाल भी चेक करता है, वो आंखें भी चेक करता है, दांत भी चेक करता है कि धोंदा है कि चौंधा है, हैं? धोंदा तो नहीं कहीं। यार ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी हमें एंट्री होती है, वाह यार वाह, आगे बढ़ो। So just think about the activity. Yeah. we understand. तो आपने पहले ज्वाइन कर लिया था चुलबुल पांडे के सर्वर को, even before you were verified on Adam Seeker server. And हाँ, हमारे पास जितने लोग हैं, we all know कि एडम सीकर के सर्वर पे वेरिफिकेशन इज वेरी टफ, एंड जैसे कि आपने बताया, people come and an admin comes and they ask you a lot of tough questions. और अभी जहां तक मुझे पता है, Yes, I was so shocked about that. I was so shocked about that. It was like, isn't it kind of like a segregation? yes, it is moderating. It was so weird. It is like, you know, हमें servers के members जहाँ दिखते हैं, who is the moderator, who's the owner and all, right? वहाँ पे it was like divided into agnostic, atheist, Hindus and all. वहां पे पूरा इस्लाम के खिलाफ इन टपोरियों ने झंडा बाजार लगाया हुआ है। एग्नोस्टिक एक लाइन में हो जाएं, एथियस्ट एक लाइन में हो जाएं, हिंदू एक लाइन में हो जाएं, क्रिश्चियन एक लाइन में हो जाएं, हैं, लड़कियां एक लाइन में हो जाएं, 5 से नीचे वाली एक लाइन में हो जाएं, 40 से ऊपर वाले वजन वाली एक लाइन में हो जाएं, 40 से वजन कम वाली इधर हो जाएं, ठीक है, अच्छा पैंट शर्ट वाली इधर हो जाएं, सलवार कमीज वाली इधर हो जाएं, साड़ियों वाली इधर हो जाएं। वाह यार वाह, ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। I was shocked. इसके बाद मुझे 2 मॉडरेटर्स ने लाइक पर्सनल चैट में वार्न कर दिया था कि one was from Adam server and yeah, I think both were from Adam server. One was a girl and one was a guy. तो उन्होंने मुझे वार्न कर दिया था कि कहती है जैसे मैं डिस्कॉर्ड में एंटर मुझे वार्न कर दिया, बड़े गौर से आपने सुना है। यहाँ पे हमें कंप्लेंट्स मिल रही है मॉडरेटर्स की, आई मीन नॉट मॉडरेटर्स की, यहाँ पे हमें कंप्लेंट्स मिल रही है कि लड़कियां को टारगेट कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं। देखा, ये सुना आपने, हमें कंप्लेंट्स मिल रही है मॉडरेटर की, फिर उसने चेंज किया जुमले को। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से मुझे फील हुआ है कि ये लड़की प्लांटेड थी। चुलबुल करता होगा गंदे काम, मैं नहीं कह रहा, हम कौन सा उन पे कॉन्फिडेंस करते हैं, वो तो है ही धंधा करने वाले भड़वे, ये इनका ही नाम है ना, भड़वागिरी मूवमेंट, यही अपने आप को कहते हैं ना। मगर आप देखें कि वो कैसे उसने चेंज किया है, आगे भी 1-2 जगह पर आपको फील होगा कि ये लड़की प्लांटेड है, मैं बताऊंगा जहां होगा। चले, आई मीन नॉट मॉडरेटर्स की, यहाँ पे हमें कंप्लेंट्स मिल रही है कि लड़कियां को टारगेट कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं। याद रखें, ये मुसलमान नहीं, नंबर 1। नंबर 2 एच मुस्लिम मूवमेंट है। नंबर 3 ये सारे इंसानियत के दावेदार हैं, ह्यूमनिस्ट। और क्या खबर मिल रही है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। चलें जी। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होए तो प्लीज मुझे पर्सनल चैट में यू नो कम एंड टेल मी अबाउट इट इमीडिएटली। तो मैंने उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया कि लाइक आप किस सर्वर की बात कर रहे हो और आप किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और कितने विक्टिम्स हैं। हाँ, कितने विक्टिम्स हैं, इसने ये सारे सवालात पूछे क्योंकि तू खबरी थी, तू अंदर गई ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए थी, और क्या करना था। तो ऑब्वियसली उन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आप दोस्तों को, ये मुझे जो मैसेज आया ना, इस चीज को देखते हुए जितने मुसलमान बैठे हैं सब ने लाइक करना है और सब ने पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं और सब ने जितनों को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को, इसको लाइक करवाना है। लेट्स सी ये क्या करते हैं। लेकिन वो खुद क्रिश्चियन है तो वो एडम के सर्वर पे ही जुड़े थे मेरे से, और उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक अराउंड 2 या 3 विक्टिम्स हैं, और मैंने बोला ठीक है, डोंट वरी, आई एनीवेज डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, मैं सिर्फ अगर मॉडरेटर ने मुझे मैसेज किया तो ही मैं बात करूंगी। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कंप्लेन मॉडरेटर के बारे में ही है। हाँ, ये कंप्लेन मॉडरेटर के बारे में ही है। आगे। या नहीं, he didn't disclose the name to me, I have the chats with me। तो चुलबुल के सर्वर के ज्वाइन होने के बाद चुलबुल आई थिंक डीएम मी इमीडिएटली। इट वाज लाइक, कहती है जैसे ही मैं डिस्कॉर्ड के चुलबुल पांडे के सर्वर पे ऐड हुई, चुलबुल पांडे ने देखा
लड़की आई और हमारे हाथ से बचकर निकल गई हैं, कोई नहीं आई है, नजर नहीं पड़ी इस पर, तो फटाफटी जनाब उसने उसको डीएम कर दिया चुलबुल पांडे ने। वाह यार एडे वेले। आगे 4 या 5 घंटों के बाद समथिंग, इट वाज ऑलमोस्ट तुरंत। एंड वो लड़की ने भी मुझे यही बोला था कि या उस लड़की ने भी बोला था मुझे कि यू नो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास खुद आएगा। ये देखा, सुना आपने, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास खुद आएगा। जुमला सुने, दोबारा सुना आपने, क्यों मैं कह रहा हूं ये प्लांटेड थी, खुद सुने। एंड वो लड़की ने भी मुझे यही बोला था कि या उस लड़की ने भी बोला था मुझे कि यू नो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास खुद आएगा। चुलबुल ने मारी बुलबुल, मगर इस बार गलत बुलबुल मार दी। हाँ, पहली बुलबुल ने ठीक मार रहा था तू, मगर इस बार जो तूने बुलबुल मारी वो बुलबुल दुश्मन की भेजी हुई थी, तुझे पता ही नहीं चला, नंबर 1। और नंबर 2, तूने पहले एक बुलबुल मारी थी, तुझे नहीं पता था कि वो बुलबुल तेरे साथ क्या कर सकती है। उस बुलबुल का भी जिक्र आगे आएगा क्लाइमैक्स के ऊपर। ओए होए, एक मिनट, चाय की चुस्की, क्लाइमैक्स के नाम पर चाय की चुस्की। क्लाइमैक्स बहुत हैवी है, मैं आपको बता दूं। क्लाइमैक्स जो आने वाला है उसमें अश्लील शब्दों का घोर उपयोग किया गया है, जरा देखिएगा आगे। So that's exactly what happened. Yeah. So आप कह रही हैं कि वो जो मॉडरेटर थी, which whom she informed you that the brave। ओए आगे चल, आ दे बच्चे, बेवड़ा साला, टां लगाई हुई है, चुप कुत्ता, आगे बढ़े जी। Chulbul himself will message you with ओए बस कर बक, आगे बढ़े। Right, because my thinking was कि if I can't believe her 100%, at least मैं उसको इतना help तो कर सकती हूँ कि मैं authority से contact करूँ इसके लिए, ताकि you know she can talk to them one on one or something. And she told me कि आपको right. So ये बता रही है कि कैसे मुझसे पहले एक छोटी लड़की को पेला जा चुका था और वो बच्ची अंडर एज थी, यानी 17 या चंद महीने की थी, वो 17 साल की लड़की थी। हम क्यों कहते हैं यार 18 से ऊपर हो आप लोग सारे, क्योंकि कल को हमें ये ना कहीं यार ये देखो बच्चों को क्या सुना रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है ना, एज मैटर करती है, इसलिए इजी ना लिया करें इसको। मैंने देखा वो मुझे कोई 1-2 कमेंट आए यूट्यूब के, जो कह रहे हैं मैं 16 साल का हूँ फिर भी मैं देख रहा हूँ। भाई क्यों देखते हो यार, हैं ना, देखो मेरा भाई छोटे, ना देखो बच्चा, ये बड़ों के काम है, बड़ों को करने दो। ये बड़ों के खास काम होते हैं, इसमें शोर शराबा, रौला रप्पा, गुल गपाड़ा, रंग रंगाला बहुत होता है। आगे चलें। he was like आपको कुछ पॉज करेंगे। हाँ, आगे जे। अब हुआ ये कि जे देवी भी उस मोटी ताजी हट्टी कट्टी बुलबुलों के अंदर थी, जिन बुलबुलों को चुलबुलों ने बुलो बुल कर दिया हुआ था, गुलू गुलू है कर दिया हुआ था। इसीलिए मैंने आपको कहा था आज का प्रोग्राम सुनने के बाद आपकी हालत हो जाएगी ये। आए हाय। आगे बढ़ते हैं, सुने। थैंक यू सो मच बाजी। मैं चैट में ये कह दूं कि देखें, बात सुन, जिन लोगों को धचका लग रहा है आज मेरी जो सिस्टर है यहाँ पर उनकी टेस्टिमनी सुनने में, तो आप लोग से मैं कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग फोकस करके जो सकून सिस्टर की जो टेस्टिमनी है वो सुने, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। ये मैडम साहबा जो है ना अपना बीच में भाषण झाड़ना शुरू हो गई कि मैं उससे बच के रहे से नहीं, इट्स अबाउट द महिला, इट्स अबाउट आवर डॉटर, आवर सिस्टर, ठीक है। ये जो डॉटर सिस्टर महिला बात कर रही है ना, ये कैसे पेली गई है इसकी जुबान से खुद आप सुनिएगा। चलो वो तो 22 साल की है ना, चुलबुल गलत हो गया, इसका क्या, ये क्या थी, आगे खुद सुनेगा, मैं उस वक्त तबसरा करूंगा। किसी के साथ भी हो सकता है, और ये अवेयरनेस के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं भी अवेयरनेस के लिए दिखा रहा हूँ, मिर्चें क्यों लग रही हैं? ये डिस्कॉर्ड पे टट 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 मैसेज क्यों कर रहे हो एक दूसरे को, इसको स्ट्राइक मरवाओ, इसको फलाना करवाओ, इसको रोको। अवेयरनेस क्या तुम्हारा ठेका है, हैं? इस धरती पर अवेयरनेस का, इंफॉर्मेशन का ठेका क्या तुम लोगों के पास है? बस आप फोकस। ओके, आगे बढ़ें जी, अगली स्टोरी। So audience, and now Sukun Sika ji will tell you what happened. Please, the mic is all yours. देख इसके चस्के चेक कर, इसके चेक। नो सुकून सीकर विल टेल यू, माइक इज ऑल योर्स। यार वाह, तेरे लिए तो तमाशा है ना, हैं? उस लड़की की तेरे बकौल इज्जत पे हाथ पड़ा और तुझे यहाँ पर टैंपटा सूझ रहा है, हैं? टशन सूझ रहे हैं, टीटो पाटियां सूझ रही हैं। वाह फनकारा वाह। आगे। And now Sukun Sika ji will tell you what happened. Please, the mic is all yours. माइक इज ऑल योर्स। मैं होता ना तो मर्दा चपेड़ा तेनू। आगे।
So हाँ, वो आगे से कहती है थैंक्स। चेक करें जरा, उसकी इज्जत लुटने की बात हो रही है तो आगे से कहती है थैंक्स। वो कहता है माइक इज ऑल योर्स। so he texted me कि he said अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, इस तरह की जो खुन्नी मीसनी महिलाएं होती है ना, जब इनका काम पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद इनका सबसे बड़ा कार्ड पता है क्या होता है? हम तो बच्चियां थी, हमें बहलाया फुसलाया गया है, हमें तो हमारे साथ तो ये गलत हुआ है। अपनी गलती कभी नहीं स्लिम करेंगे कि हमारी गलती कहाँ थी, यही कहेंगे अगला गलत था, अगला हमें मिस यूज कर गया। हाँ, बहुत अच्छे। ये मिस यूज आपको ये जो पावरफुल होते हैं यही मिस यूज करते हैं। कोई बेचारा कोई रिक्शे वाला नहीं मिस यूज करता कभी आपको, कोई टैक्सी वाला मिस यूज नहीं करता, ये आपको ऑडी वाला मिस यूज करता है, आपको बड़े बंगले वाला मिस यूज करता है, आपको डॉलर वाला मिस यूज करता है, आपको डॉलर वाला मिस यूज करता है, आपको अमेरिकन कैनेडियन यूरोपियन पासपोर्ट वाला मिस यूज करता है? वाह, आपको मास्टर कार्ड वाला ही मिस यूज करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस वाला ही आपको मिस यूज करता है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, हैं? सही है। he said what should I wish you? Should I wish you a good morning or a good evening or something like that? And he basically was trying to understand कि मैं बाहर से हूँ कि मैं इंडिया से हूँ और whatever. इतनी शातिर है ये लड़की, मैंने आपको क्यों कहा ये प्लांटेड है। ये दोबारा सुनिएगा, ये जो जुमला है ना, इस लड़की को ये भी पता था कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूं, गुड इवनिंग कहूं, गुड नाइट कहूं, तो कहती है वो इसलिए बेसिकली जानना चाह रहा था ना कि मेरा लोकेशन क्या है। हाँ, तुझे इतने जुमले से पता चल गया। ओ भाई, हमारा मानना ये है, और मैं आपको बताऊं, मेरी जितनी भी महिलाओं से बात हुई अपनी लाइफ में और मैंने उनकी साइकी को गौर से पढ़ा, ठीक है, मैंने इस चीज को समझा है कि एक लड़की को बिल्कुल पता होता है कि जिस वक्त कोई मर्द अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा होता है, एक लड़की को पता होता है। एक लड़की के अंदर अल्लाह ने एक नेचुरली ऐसा सेंसर रखा हुआ है कि उसको फौरन पता चलना शुरू हो जाता है कि ये अब दोस्त से या भाई से सैया बन रहा है, ये अब काम खराब हो रहा है। उसको पता होता है। उस लड़की पे होता है कि उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसको सब पता होता है। ये अल्लाह ताला ने सेंसर रखा होता है उस लड़की के अंदर। उसको जुमलों से पता चलना शुरू हो जाता है कि ये मर्द अब मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू हो गया। हाँ, हाँ, बच्चों बच्चों, हम कल पैदा नहीं हुए, हमने भी इस धरती का अनाज खाया है। हाँ, ड्रामेबाज, सानू चूना लांदे ने। अगे चलो मिल के। मुसलमान फुद्दू नहीं होता टुन्नी की तरह जिसको चूना लगा जाओ अल्लाह के हुक्म से। ऐसे नहीं हम कहते, हम ठोक के कहते हैं कि जिसको इस्लाम की समझ आ गई उसको दुनिया में फिर कोई फुद्दू नहीं लगा सकता। आगे चलें। What should I wish you? Should I wish you a good morning or a good? ये जुमला मैंने कहा था, आपने गौर से सुना, सुनिए जरा। What should I wish you? Should I wish you a good morning or a good evening or something like that? And he basically was trying to understand कि मैं बाहर से हूँ कि मैं इंडिया से हूँ और whatever. I think to try to build a bond or something like that. And तो मैंने बोला कि मैं तो इंडिया से ही हूँ, मैं फिर इंडियन and like सुनोगी, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो वॉइस कॉल करते हैं। हाँ, उसने बोला वॉइस कॉल करते हैं। आगे सुन, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, इसकी बात खुद सुने आप, और खुद जब मैंने आपको सिनेरियो दे दिया ना, उसको सामने रखते हुए चीजों को खुद जज करें। आप पब्लिक जज है, खुद सोचें। चलें। मैं सर्वर पे ज्वाइन हो गई, सर्वर की वॉइस चैट में, तो ही वाज लाइक नहीं सर्वर पे नहीं, अभी कॉमन लाइक पर्सनल वॉइस चैट बेसिकली। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो व्हाटएवर वी वर टॉकिंग वाज लाइक वेरी कैजुअल, लाइक इट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन आई वुड से। ही वाज कॉल पे तो छोड़ता ही नहीं था, मतलब ही वाज लाइक कि जाना ही नहीं है यहाँ से, चैट पे नहीं बात होगी, वॉइस चैट पे ही होगी। एंड मेरे पास लॉग्स हैं, दे लाइक 2 hours 3 hour phone calls. And whenever I used to be like, you know, I need to go, my friends are waiting or something, because it was like my birthday week, so we were celebrating. He was like, no, रुक जाओ ना, friends क्या है मेरे सामने, आप compare कैसे कर सकते हो and all that. So whatever. तो एक दिन I think I was like in a really bad mood क्योंकि like personal life में कुछ problems हो रही थी मेरी, तो I was like very vulnerable at that time. I was like crying and stuff, and there was something कि मैं अपने friends को भी और अपने parents के साथ ही नहीं share कर पाई. So you were emotionally vulnerable. Am I correct? Very, very, and I told him this. I was like, मेरे से अभी बात मत करो क्योंकि right now, I told him on his face. I was like, I'm in a very bad mood right now, personal life, and he is like an aged person, right? Like he is at least 45 above. So, ऑडियंस को मैं भी बता दूं, आप भी कंफर्म कर दीजिए, हमारे फुलफुल भाई जो हैं 50+ है। अच्छा जी, लड़की को ये पता था कि 45 से ऊपर का है, ठीक है, और उसने बताया कि ये 50+ हैं, ठीक है, 50 से ऊपर हैं। लड़की का रिएक्शन चेक कीजिएगा जरा, ये देखिएगा दोबारा, सुने जरा। ऑडियंस को मैं भी बता दूं, आप भी कंफर्म कर दीजिए, हमारे फुलफुल भाई जो हैं 50+ है। What? 50? या 50+। खामोश हो गई बेचारी, खामोश। Oh my god. कहती है ओ माय गॉड। Oh my god. हाँ, ओ माय गॉड,
ये 50 प्लस है, मैं पता नहीं क्या क्या कुछ करती रही हूँ, हैं? सुने जरा दोबारा। What? 50? Yeah, 50 plus. Oh my god. Yeah. I feel disgusting. I honestly feel disgusting. Like, हाँ, इसे कहते हैं खाना खाने के बाद कहना यार नमक कम था, आई फील डिस्कस्टिंग। और जब तुम्हारे सामने वीडियो में वो आ रहा था, पता नहीं चलता उसकी उम्र क्या है। उस वक्त जब उसने कैमरा ओपन किया, चलो उस वक्त तो नहीं पता चला जब वो टाइपिंग पे बात कर रहा था, चलो आवाज से भी नहीं पता चला। जब कैमरा ओपन किया तो मोहतरमा आपको पता नहीं चला कि वो बंदा तो आपके अब्बू की उम्र का है, क्योंकि आगे जाके कह रही हैं ये तो मेरी अम्मी से भी बड़ी उम्र है, आगे कहेगी वो। तो आपको पता नहीं चला। I feel disgusting. I honestly feel disgusting. Like, He's old enough to be Lavanasur's dad. ये पॉइंट ये देखे जरा। अब ये कहने की जरूरत थी कि वो इतना बुरा है कि वो मेरे बाप से भी बड़ा लगता है। ये जो ये गैंगस्टर है, ये गैंगस्टर कह रहा था इतना बड़ा है, क्यों? डेढ़ क्षणे और डेढ़ क्षणे लाइव बैठ के लड़की पर लाइन मारता है लाइव। वो बेचारी आई, चलो अगर उसकी स्टोरी सही है मान के चलते हैं, तेरे बकौल तो ठीक है ना, तुझे तो पता था। वो आई बेचारी ये बताने के लिए कि मेरे साथ ये परेशानी है, ये बीच में डेढ़ क्षण अपनी उम्र बता रहा है, कहता है वो जो चुलबुल है वो तो मेरे बाप की उम्र का है। हाँ, ताकि ये पता चले कि तू नन्ना मुन्ना बच्चा है, तेरा थोबड़ा भी मैंने देखा है। साले तेरी उम्र के तो कव्वे भी मर गए हुए हैं, तेरी उम्र के कछुए भी फॉसिल्स बन चुके हुए हैं, और तू कहता है मेरे अब्बे की उम्र का है। दिन रात तू अपने उस पान थूकेले, तेरी जुबान में पान थूकेले गंदे कूड़ेदान के कमरे के अंदर पड़ा रहता है, जिसकी लाइट देखकर लगता है कि किसी थर्ड क्लास कोठे का वो कमरा है, और तू बात करता है माय डैड्स एज इज ओल्ड इनफ टू बी माय डैड्स एज। छोकरा ये आगे बढ़े। I feel disgusting. I honestly feel disgusting. Like, He's old enough to be Lavanasur's dad. my mom's not 50 yet. देखो दोनों अपनी अपनी लाइनें में लाना शुरू हो गए। वो कहता है ही इज ओल्ड इनफ टू बी Lavanasur's dad, वो आगे से कहती है माय मॉम इज नॉट 50 येट, मेरी अम्मी की 50 साल उम्र नहीं हुई। दोनों अपने अपने टांके हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, छोड़ो, चुलबुल वाला प्यार हो रहा है। वाह यार वाह, हैं? मदद के बहाने यहाँ पर तूने अपनी चारपाई सीधी कर ली है। आगे बढ़े जरा, दोबारा सुनना ये। He's old enough to be Lavanasur's dad. My mom's not 50 yet. That is why I told you, na? He's old enough to be my dad. That is why I told। वो कहता है इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे भी पता तू यंग है, तो अब तुझे भी तो किसी बहाने से बताना ना, मैंने कोई एक्सक्यूज तो चाहिए। एक्सक्यूज यही था कि भाई मेरे अब्बू की उम्र से भी वो बड़ा है, यानी तू उसको छोड़ मेरे पास आ। वाह क्या बात है, हैं? ठरकबाजी कौन से सीखे। आगे चले। I feel so disgusting. Oh my god. Okay, I'm just gonna stick to the topic. हाँ, स्टिक टू द टॉपिक। कहती है टॉपिक पे वापस आ जाओ, लाइव बैठे हैं कमबख्त, पर्सनल में जो बात करोगे कर लेंगे, क्या मसला है। आगे चलें। I'm just gonna stick to the topic. तो हाँ, तो he started video calling me, और मैंने तो बहुत क्लियरली बोला था भाई मैं अपना वीडियो कॉल नहीं ऑन करूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं अपना वीडियो ऑन, आपको जो करना है कर सकते हो। हाँ जी, तवज्जो 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 तवज्जो, नादरीन तवज्जो। लड़की कह रही है मैं अपना कैमरा ओपन नहीं करूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो फिर चुलबुल का क्या कसूर है कि वो पैंट उतारे या शर्ट उतारे, हैं? फिर चुलबुल का क्या कसूर है कि वो बाथरूम में जाके कैमरा ऑन करे? फिर चुलबुल का क्या कसूर है कि वो ऑडी दिखाए या खोडी दिखाए? फिर चुलबुल का क्या कसूर है वो डौला दिखाए या छोटा सा न्योला दिखाए? फिर चुलबुल का क्या कसूर है कि वो गुफा का सुराख दिखाए या सांप का फन दिखाए? हाँ जी, उसका क्या कसूर है? तो तुमने खुद तो उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जनाब आप कैमरा ओपन कर लें, जो मर्जी करते फिरे, मेरा कैमरा ऑफ होगा। हाँ, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। तो he started video calling me, और मैंने तो बहुत क्लियरली बोला था भाई मैं अपना वीडियो कॉल नहीं ऑन करूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करूंगी, then that's that. So इतना सिक्योरिटी तो I think I can expect, right? Like अरे इतना सिक्योरिटी, ओए 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 कुचू कुचू कू पूचू पूचू पू, इतना सिक्योरिटी। I was like phone call करके, and before this call, okay, he knew कि मेरी private life में कुछ बहुत लें जी, यहाँ एक सेगमेंट जो है वो क्लियर हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से एक नई महिला को एच मुस्लिम मूवमेंट के चुलबुल ने हिंदुओं की बुलबुल को किस तरीके से दबोचा और उसको गर्दन से पकड़कर कैसे लिटाया, और लिटाने के बाद कैसे उसको मनाया, और मनाने के बाद कैसे उसको नहलाया।
अगली किस्त अभी आपके सामने शुरू होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इस अगले ऑडियो सेगमेंट के अंदर आपको कहानी में एक ट्विस्ट नजर आएगा। ट्विस्ट, उसका इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। पहले मैं पब्लिक का ले लूं। वोट मजा आ रहा है? समझ आ रही है? वो कुछ गेम का पता चल रहा है? जरा जनता बताए तो सही नीचे कमेंट्स में। बताए तो सही यार, मेरा हलवा ही खत्म हो गया। कमेंट्स नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ अब आए हैं। कैरी ऑन रखा जाए, जारी रखा जाए इसको। हाँ टुनियो, आज तुम्हें ब्रेक है, तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हें मैं कुछ दिन में पकड़ूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ही है कि मैं अपनी रूटीन के वाइज फ्राइडे को स्ट्रीम करूं वेदास के ऊपर। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस वीक के किसी भी दिन में जब मुझे अवेलेबिलिटी मिले मैं कर लूं, क्योंकि सैटरडे संडे कैसर भाई और मुफ्ती साहब का प्रोग्राम होता है तो वो चला जाएगा। उसके बाद में मैं देखूंगा कोई टाइम अगर मुझे मिला तो हो सकता है तब हो, या हो सकता है कि मैं फ्राइडे को ही करूं वेदास के ऊपर। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये प्लान। उसके लिए आपको आवाज़े हक लाइव को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये खास एक प्रोग्राम है जिसको मैं आवाज़े हक ऑफिशियल और लाइव दोनों पे कर रहा हूँ। अगर आप वो प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो आवाज़े हक लाइव हमारा दूसरा चैनल है बैकअप के तौर पर, वहां लाइव प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। खैर बहरहाल छोटी सी ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं कहानी में ट्विस्ट। और मैं नीचे देख रहा हूँ माशाल्लाह सब दोस्त कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें, जारी रखें, काम चौक के रखें, गर्मा गर्म रखें। हाँ जी चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट आपकी समातों के लिए ये रहा। ये जो देखें, यहां मैंने आपको बताया था ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये है कि जब इस लड़की के साथ चुलबुल पकड़ा गया और रंग रलियां मनाते हुए उसका भांडा फूटा तो और महिलाएं भी मार्केट में आने लगी। पहले इसकी ऑडियो सुनते हैं कि जय देवी के साथ चुलबुल पांडे ने क्या किया। आइए अपने कानों से खुद सुने और उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूं। जरा सुने। ये जो देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ। कहती है एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ। आगे सुनते जाएं। ये जय देवी कह रही है। इस पर तो बनता है ना फिर, इस पर तो ये बनता है ना फिर सर। आय हाय। यानी अगर चुलबुल पांडे ने जय देवी के साथ भी ये किया है तो यार क्या टेस्ट रहा होगा चुलबुल पांडे का। और कहां गया वो तेरा भरम जो तू अपने इस मैसेज के अंदर भरम दिखाता था कि हमें तो लड़की चाहिए एकदम चुस्त। ये जय देवी चुस्त है? अफ्रीकन हाथी भी जय देवी से तेज भागता होगा। और कछुआ भी अगर आज चले ना तो वो पहुंच जाएगा पहले जय देवी से। तूने जय देवी को भी ना छोड़ा। कहता है जी लड़की हमें चाहिए एकदम स्वस्थ और चुस्त, और कमर उसकी चाहिए थोड़ी सी पस्त। वाह भाई वाह, तेरे शौक नवाबी हैं और तेरी आंखें गुलाबी फनकारियां। तो अब जय देवी कहती है जो इसके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ। अब क्या हुआ आगे सुनिए जरा, मजा अब शुरू होने लगा। चले। और मेरे जो जानती हूँ मैं, जो डिस्कॉर्ड पे और जिन लोगों को मैं जानती हूँ यूट्यूब पे चंद लोगों को, तो उनके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। तो जब बातचीत हुई थी चुलबुल पांडे से, तो तब जब मैं उस वक्त क्रिश्चियन थी। ठीक है जी, उस वक्त ये मुसलमान भी नहीं थी, क्लियर हो गया जी, क्रिश्चियन थी। आगे बढ़े। उस वक्त मैं क्रिश्चियन थी और क्योंकि मैंने पहले इसको रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज कर दिया था, ये कह रही है मैंने उसको पहले रिफ्यूज कर दिया था। बहुत अच्छे हैं। यानी देखो जरा, बहरहाल आगे सुनते हैं। तबसरे पे तो हर जुमले पे हो सकता है मगर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर जब हालांकि मैं अपना सनातन में पढ़ रही थी तो हाँ सनातन पढ़ते हुए बुलबुल। तो खैर वो तो खैर लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन हाँ इसका यही एक है कि मुझे भी शुरू में बगैर पूछे बगैर बताए फौरन फर्स्ट डे में ही कैमरा ऑन करके घर दिखा दिया। कहती है मुझे भी पहले दिन ही बगैर बताए मुझे भी पहले दिन ही बगैर बताए कैमरा ऑन करके घर दिखा दिया। अब मुझे नहीं पता इसने उसको घोंसला दिखाया है कि ये ओरिजिनल वाला घर दिखाया, जो कहती है बगैर बताए एकदम ही मुझे घर दिखा दिया। भाई एक दम देखने से तेरा डर क्यों निकल गया? तेरा दम निकल गया? वाह यार, एकदम मुझे घर दिखा दिया। आगे देखें जी, एकदम जिसको घर दिखाया उसके आगे दम क्या है चेक करें। कार दिखा दी, ऑडी कार, कि मेरे ओडी कार। ओए होए देखे जरा। फर्स्ट डे में ही कैमरा ऑन करके घर दिखा दिया, कार दिखा दी, ऑडी कार, कि मेरे इतने कमरे, इतना ये है, हालांकि पूछा भी नहीं। आगे चल।
और मेरे साथ जितने जो चंद लोग थे, इवन मेल जो पर्सन है, उनको भी जो है वो भी मुझसे बात में मुझे बताया उन्होंने कि यार कैसा बंदा है यार। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, वो अमेरिका में रह रहा है, मिशिगन में, और ये है कि पहली मुलाकात में बातों में आपने कैमरा खोल दिया और घर दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये ऑडी कार है, आप आइए 3 महीने तक मेरे घर में रहिए। ओए ओए, जय देवी को कहता है 3 महीने तक मेरे घर रहिए। उफ, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, जल्दी से आना, चोरी से जाना, अच्छी नहीं गड़बड़ी, मुझसे ड्रामेबाजी करोगी। ये देखें जरा आगे सुने। और घर दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये ऑडी कार है, आप आइए 3 महीने तक मेरे घर में रहिए। अच्छा, मुझसे भी इसने 3 महीने का डील किया था कि 3 महीने डील 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 डील, ओए तेरी खैर हो जाए। वर्ड चेक करे जरा, ये है सनातनी महिलाएं, चेक करे जरा। अच्छा, मुझसे भी इसने 3 महीने का डील किया था कि 3 महीने आएंगी आप। 3 महीने का मेरे साथ भी डील किया था, 3 महीने का डील। माइक ड्रॉप। ओए ओए, क्या करूं अब मैं, मुझे बताओ। मुझे यार को कच्ची सी दीवार दिखाओ जिस पर मैं अपना सर मार सकूं। मेरे इर्द गिर्द तो सारी कंक्रीट की बनी हुई है, सर फट जाएगा फजूल में। बताओ मुझे, अब जाए तो जाए किधर। 3 महीने की डील मेरे साथ की थी यार, चस नहीं आ गई वैसे। 3 महीने। आगे चले जरा, सुनते जाए जरा, आगे आगे आगे, मजा सर मजा आगे है। और जिन्हें अगे नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। आगे चलो जी। तो मेरे साथ भी ये काफी जो है 8 महीने तक मेरा जो है बॉयफ्रेंड बना रहा। ओए 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 ओए, इस पर तो बनता है, इस पर तो यही बनता है। आए हाय 8 महीने तक इसका बॉयफ्रेंड बना रहा। सोचें, हैं? वो जो 20-22 साल की लड़की को हैं, वो जनाब पहली मुलाकात में ही कह रहा है अपनी तस्वीरें भेजो, ये 8 महीने तक 3 महीने की डील के साथ जो बंदा इसके साथ बातें करता रहा है, तो काम कहां तक गया होगा, जरा सोचें तो सही ना। और मेरी तरह का खुराफाती दिमाग लगाएं तो सही ना, थोड़ा सा अपने आप को खुलकर बहलाएं तो सही ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ भी ये काफी जो है 8 महीने तक मेरा जो है बॉयफ्रेंड बना रहा। और ये है कि दिन एंड रात बातें होती रही। ओए 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 यार दिन, दिन और रात बातें होती रही। देखो दिन की हद तक तो ठीक था, रात नहीं डालनी चाहिए थी। अब तुमने रात डाल दी है तो लोग पूछेंगे कि ये क्या चक्कर है, ये चक्कर क्या है, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये चुलबुल चुलबुल क्या है, ये चुलबुल चुलबुल। यार वैसे चुलबुल बेचारा जिस बदनाम के साथ सामने गुजर रहा है, और एच मुचली मूवमेंट का चुलबुल जितना बदनाम हुआ है, और जिस तरह सारी महिलाएं चुलबुल के ऊपर टूट पड़ी हैं, मुझे एक लतीफा याद आ गया है 18+, मगर मैं इशारों में सुनाऊंगा। सुनना है तो जरा नीचे फिर यस कर दें, 1 लिखें जो कहते हैं सुनना है। अब जिनको समझ आएगी 1 लिखें जो कहते हैं जी सुनना है लतीफा, तो मुझे लतीफा याद आ गया चुलबुल पांडे की हालत देख के। हाँ जी, मगर समझ आनी चाहिए। हाँ यार, बड़े शरारती हो, सारे ही एक लिख रहे हैं। मैंने सोचा था कोई कहेगा यार नहीं नहीं है। ले यार देख, ये सारे चुलबुल पांडे बैठे हैं नीचे भाई। स, स, अच्छा मैंने भी वेट किया, सारे लिख लेना एक तो फिर मैं कहूंगा। बड़े बड़े तेज है, बड़े तेज है, नोटी नोटी है, नोटी नोटी। खैर सुनाना तो मैंने है, मैं कौन सा बाज आने वाला हूं। अच्छा खैर देखें, होता पता क्या है, देखें चुलबुल का नाम सामने आया तो जे देवी भी फूट पड़ी, और उसने कहा और भी लड़कियां, और सुनने में आ रहा है कि और भी लड़कियां आएंगी, अभी एक्सपोज होंगे, बड़ा और भी एक्सपोज होंगे। तो मुझे एक लतीफा याद आ गया। हाँ, लतीफा ये है कि एक गांव में एक शख्स होता था जिसका नाम था दिता, बल्कि इस कहानी में कर लेते हैं चुलबुल, ठीक है। एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था चुलबुल, और चुलबुल जो है उसका हथियार काफी ज्यादा कड़क और सॉलिड हुआ करता था। महिलाएं उसके ऊपर बहुत ज्यादा फिदा होने लगी, और जब महिलाएं उस पर बहुत ज्यादा फिदा होने लगी तो एक दिन हुआ कि चुलबुल की हो गई मृत्यु। जो चुलबुल है वो मर गया। जैसे ही चुलबुल मरा तो सारे ही गांव की औरतों ने रोना शुरू कर दिया।
क्योंकि उनकी मौज लगी हुई थी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब आगे वो जनाब वो उसकी चिता पड़ी है चुलबुल की, सारी औरतें गाँव की रो रही हैं, चुलबुल मर गया, चुलबुल मर गया, चुलबुल मर गया, सारी रो रही हैं। यार वहाँ डॉक्टर था एक खड़ा, वो बड़ा क्यूरियस हुआ, उसने कहा यार क्या वजह है कि मरा चुलबुल है और हर गाँव की महिला रो रही है इसकी मृत्यु के ऊपर, चक्कर क्या है? और सारे रो रहे हैं चुलबुल मर गया, चुलबुल मर गया, ये कहानी क्या है? उस डॉक्टर ने कहा कि इस चुलबुल का पोस्टमार्टम करना चाहिए। अच्छा मेरी आवाज थोड़ी सी कटेगी। अच्छा अब ठीक हो गई आवाज? हाँ आवाज थोड़ी सी मेरी डिस्टॉर्ट होगी। हाँ अब ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर ने कहा कि सारी महिलाएं जो हैं वो चुलबुल मर गया करती रो रही हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। उसने जनाब चुलबुल को पकड़ा और उसका पोस्टमार्टम किया। जब पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर को पता चला कि चुलबुल का जो न्योला है वो बहुत तगड़ा है और वो न्योला बहुत तंग करता है इन महिलाओं को। इसी मोहब्बत में और इसी चाहत में ये महिलाएं चुलबुल के मरने पर रो रही हैं। उसने क्या किया कि छुरी से लेकर चुलबुल का न्योला काटा और उसको काट कर एक कपड़े में पैक कर दिया ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, और उसको कपड़े में लपेट कर घर आ गया। जैसे ही वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहने लगा कि पत्नी बेगम साहिबा, ये मैं अलमारी के अंदर रख रहा हूं, ये मेरा खास एक प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने तजर्बा करना है, इसको मत छेड़िएगा और मेरे लिए गरम गरम चाय बना लाएं। अब डॉक्टर साहब जब घर पहुंचे और इसी क्यूरियोसिटी में थे कि यार बड़ी अजीब बात है कि सारे गांव की महिलाएं चुलबुल के न्योले को चख चुकी थी। अब वो इसी ताक में बैठा सोच रहा था कि पत्नी कब चाय का कप बना के आएगी। एकदम उसको अपने कमरे से जोरदार आवाज सुनाई दी, चुलबुल मर गया, चुलबुल मर गया। डॉक्टर ने पलट के देखा, उसने कहा मैंने तो न्योला रखा था, बेगम को कैसे पता चला कि चुलबुल मर गया? तो मुझे यह लगता है कि जिस तरह उस गांव की सारी महिलाएं चुलबुल के मरने पर परेशान थीं, अब जिनको जिनको समझ आएगी उनको तो पता चल गया है, जिनको नहीं समझ आई उनको बाद में आ जाएगी। ठीक है, अब मकसद कहने का यह है कि जिस तरह चुलबुल के पकड़े जाने पर सारी महिलाएं उठ पड़ी हैं कि मेरे साथ भी हुआ, चुलबुल मेरे साथ भी था, चुलबुल उसके पास भी था, चुलबुल उधर भी पकड़ा गया, सारी कह रही हैं, तो समझ जाएं फिर चुलबुल मर गया। अब वापस आ जाते हैं कि क्या हुआ आगे, आगे चलते हैं स्टोरी। ये सारी चीजें थी मेरे साथ भी एंड बकायदा बड़ा ही, ये सारी चीजें मेरे साथ थी और बकायदा, यानी बकायदा कह रही है आगे वो, देख करें। ये सारी चीजें थी मेरे साथ भी एंड बकायदा बड़ा ही मतलब मैनिपुलेटिव, मतलब यू कांट बिलीव कि ऐसा शख्स ऐसा भी निकल सकता है। तो खैर हाँ ये बात है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती रहूंगी। हाँ कहती है जी मैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती रहूंगी। ले जी, ये थी एक कहानी जिसमें आपने सुना कि कैसे एक महिला और फिर जय देवी की स्टोरी आई, मगर कहानी में क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले, मैं आपको अगली ऑडियो की तरफ लेकर चलता हूँ, तब सारा उसमें साथ साथ रहेगा जी। मैंने बोला कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप मेरे लिए बुड्ढे हो। हाँ हाँ सारा कुछ देख लिया, ऐसा हमारे बीच हो कोई नहीं सकता क्योंकि आप मेरे लिए बुड्ढे हो। ये तुम्हें पहले दिन नहीं पता चला था जब उसने कैमरा ओपन किया था? क्योंकि वजह कुछ और है। आगे बढ़े। मैंने बोला कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप मेरे लिए बुड्ढे हो, आप मेरे लिए एक बुजुर्ग हो। बिल्कुल सही। मैंने उनको ये बात, हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ तुझे ना बस बुड्ढा कहे, हाँ उसको कहे, बिल्कुल सही कहा। ये भाई बीच में बोल पड़ता है इसका, सुकून वाली का। वॉइस कॉल पे बोली है मुझे, बिकॉज आई वाज सिक ऑफ हियरिंग कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनोगी, मेरी वाइफ कब बनोगी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं वहां पे ले जाऊंगा। आई वाज सिक ऑफ इट। I made it clear. I was like, maybe it's my fault that I'm giving him hints and all. कहती है कि मैंने जब उसको बोला तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको कुछ रास्ता दिखा रही थी। जी बीबी साहबा आप ही दिखा रही थी। आगे बढ़े। Honestly, I'll come clear about this. Like before this also, like he asked me, he asked me like to send him pictures and stuff, and I sent him pictures because मेरा, उसने फोटो मांगी, इसको पता था वो बुड्ढा है, मगर फिर भी इसने उसको तस्वीरें भेजी, खुद मांग रही है अपने मुंह से। ये देखें। he asked me like to send him pictures and stuff, and I sent him pictures because मेरा like मैं anonymous नहीं थी कभी भी नेट पे भी, और like
डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे भी, यूट्यूब पे भी, एवरीबॉडी नोज मी. लाइक आप किसी को भी पूछ लो, मैं हमेशा चैट में इनका सपोर्ट करती थी. ऑल द एक्स मुस्लिम्स, आई यूज्ड टू बी लाइक, इफ एनी मुस्लिम वाज कमिंग एंड थ्रेटनिंग देम, आई वाज लाइक, हाउ कैन यू थ्रेटन माय, लाइक यू नो, हाउ कैन यू थ्रेटन आवर गाय एंड ऑल दैट स्टफ. And I was doing this with my own ID. I was not anonymous. So for me, sending pictures, normal pictures with like normal clothes on, was not a big deal. हाँ, तो वो तुम्हारे लिए बिग डील नहीं थी, तो वो जो बुड्ढा वहां ठंड के अंदर बैठा था उसके लिए तो डील थी ना. तुम कह रही हो जी मेरे लिए कोई टेंशन नहीं थी, मैं नॉर्मल कैजुअल क्लोथ के साथ किसी को तस्वीर भेज दूं. तो तुम्हें क्या पता है उसके लिए कैजुअल थी वो चीज. वो बुड्ढा पता नहीं कितना तरसा बैठा होगा वहां पर ठंड के अंदर. उसको तो पता नहीं तुम्हारी तस्वीरों का ही आसरा था बस, और वो तुमने आसरा पूरा कर दिया. अब जब उसकी सुई 30 को टच करती है तुम भाग जाती हो वहां से. तो बुड्ढा रोए ना तो और क्या करे हैं, और क्या करे, चीखे ना मारे वो. वाह यार वाह, सही खेलते हो तुम लोग. आगे बढ़ो जी. चुलबुल, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है. मैं समझ सकता हूँ चुलबुल, तुम्हारी बुलबुल बहुत उड़ना चाह रही थी मगर उसको घोंसला उसका तबाह हो गया. टेंशन ना लो, अभी हिंदू बेवकूफ हैं, टेंशन ना लो, अभी उनको होश नहीं आई. चुलबुल टेंशन नहीं लेनी. और जितने अचमुचली मूवमेंट भड़वागिरी कर रहे हैं परेशान ना हो, ये सुकून से इस्लाम की दुश्मनी में सो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है. खुल के खेलो, खुल के पेलो इनकी महिलाओं को, टेंशन नहीं लेनी. हाँ, ये सो रहे हैं, ये नहीं जागेंगे. चले. And everybody shares pictures. Everybody shares pictures. एवरीबॉडी, ये चेक करो, ऐसे काम चेक करो. कहता है एवरीबॉडी शेयर्स पिक्चर्स, एवरीबॉडी शेयर्स पिक्चर. क्यों, तेरा इरादा है कल को इसको मैं भी कहूं एवरीबॉडी शेयर्स पिक्चर्स, तो फिर शेयर करे ना. वाह यार हैं, तुम्हारे तमाशे. ये देखे जरा कैसे कहता है, स्ट्रेस दे के. not a big deal. And Everybody shares pictures. Everybody shares pictures. I don't Everybody think that's a clicks problem. pictures at their college, at their उसको कैजुअल कर रहा है. एवरीबॉडी क्लिक्स पिक्चर्स एट देयर कॉलेज, देयर पार्टीज, देयर फ्रेंड्स इवेंट्स एंड ब्ला ब्ला एंड व्हाट नॉट. everybody think that's a clicks problem. pictures at their college, at their parties, at their friends' events. Yeah, it's a common thing. So what comes of And it? I'm from an area and I'm from a family that doesn't mind me doing, like, मेरे को Sure. कुछ मना नहीं होता, except कि if I'm excelling in like पढ़ाई and all, they don't give a shit कि मैं बाहर में क्या कर रही हूँ. All तो इधर तकरीर क्यों कर रही है फिर, हैं? तकरीर क्यों कर रही है? आगे बढ़े. but nothing else. Like Say if it to your they are family. thinking is कि अगर thank you. देख 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 देख, आए गैंगस्टर, गैंगस्टर, हैं? गैंगस्टर को वो कहती है कि मैं उस ऐसे बैकग्राउंड से आई हूं जहां मेरी फैमिली को कोई मसला नहीं है, एज फार एज मेरे नॉर्मल रूटीन सेट चल रही है, मेरी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन नहीं होती, सो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है मेरे घर. तो आगे से कहता है सल्यूट टू योर फैमिली. वाओ, चेक करे जरा, सल्यूट टू योर फैमिली. मुंह काला करके आओ बस. is a priority, but nothing else. Like Say if it to your they are family. thinking is कि अगर thank you, अगर like आपकी पढ़ाई में कुछ like issues नहीं आ रहे and आपकी safety में कोई like you know there is no दरार in your safety in your पढ़ाई, then आप कुछ भी कर लो. They can stand by me through everything. कुछ भी कर लो तो बात चुप करो ना फिर. अब रोती क्यों हो? चुप करो ना फिर, अब भुगतो. My family is like that. I come from that background. So then he started talking to me like this and I was like, Buddha, it's not happening. बुड्ढा, इट्स नॉट हैपनिंग. ये चेक करो जरा. This and I was like, Buddha, it's not happening. And he was like, मैं आपसे 2 दिन के लिए बात ही नहीं करूंगा. He told me, how dare you talk to me like that? मैं आपसे बात. सुकून सीकर, अगर आप मुझे सुन रही हैं ना तो मेरे चैनल पे भी आके इंटरव्यू दीजिएगा. कुछ सवालात मैंने भी आपसे करने हैं. ये प्लांटेड स्टूडियो के अंदर बैठकर इंटरव्यू करना आसान है. अरे हमारे पास भी आइए ना, हम भी तो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करें, हैं? हाँ, वो नीचे आ गया है बुड्ढा. वो देख कमेंट, ये देखो जरा, वो बुड्ढा आ गया जी, वो बुड्ढा आ गया जी. ये देखो, आओ. अब क्या करें उसका, बुड्ढा तो यही मौजूद है. तो सुकून सीकर साहिबा, कभी इंटरव्यू के लिए हमारे घर भी पधारिएगा ताकि हम भी तो आपसे ये सुलगते हुए प्रश्न करें ना. जरा देखें तो सही ना कि क्या मामला है. कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता. औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने. वाह यार वाह, ये सही है. ठीक है जी. यार चुलबुल पांडे साहब नीचे मौजूद हैं, मैं इनके दुख में इनका साथी हूं. ठीक है, सज्जी दिखाकर खभी मार गई वो महिला, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी. चुलबुल साहब टेंशन ही आपने लेनी, ठीक है ना जी. आप परेशान ना हो, आप कम चुप के रखें, क्योंकि इन लोगों ने सोए हैं, ये सोए हैं, ये आप जो मर्जी इनके साथ करें, ये कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है ना, आप सोए रहें, आप करते रहें, बल्कि ये सोए रहेंगे. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, अब आगे सवालात जो हैं वो हो रहे हैं. तो I felt really guilty. I was like, okay, maybe मैं बहुत इमोशनल होके मैंने उनको एक्चुअली हर्ट कर दिया. हाँ, ये देखो जरा,
हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मर्द और औरत की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त उनको लगता है कि सख्त फैसला लेना होता है और उनको लग रहा होता है कि क्या वो किसी को हर्ट करेंगे वो बेहतर है या वो अपनी खुद की ख्वाहिश को पूरा करें वो बेहतर है। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लड़की कह रही है कि ये चली गई थी, बुड्ढा इट्स नॉट हैपनिंग कह के चली गई थी, मगर आप अंदाजा चेक करें कि कहती है मुझे कुछ दिन बाद यानी एक दिन बाद या थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा मैंने बुड्ढे के साथ ज्यादती कर दी। हाय चुलबुल चुलबुल, बुलबुल बुलबुल, पांडे पांडे, चुलबुल चुलबुल, बुलबुल बुलबुल, पांडे पांडे। यानी मकसद ये है इस बात का कि चुलबुल ने अपना बनाया और अपना बनाने के बाद कहता है कि मैं 2 दिन बात नहीं करूंगा। अब वो महिला जाए तो जाए किधर, उसको डल चुकी थी आदत। आगे तो कहती है मुझे गिल्ट फील हुआ। And he was trying to be there for me. जी। And you know sometimes अगर कोई हेल्प मांगता है और सपोर्ट मांगता है, you say anything to make them feel better. तो मुझे लगा कि वो चीजें उन्होंने ये साथ ही भोली बन गई है। कहती है वो मुझसे नंगी तस्वीरें मांग रहा था, सब कुछ मांग रहा था, मगर मैं गिल्टी फील कर रही थी, मैंने उसको कहीं हर्ट तो नहीं कर दिया कि शायद वो मुझे आजमा रहा हो। ये वो चेक करो। हेल्प मांगता है और सपोर्ट मांगता है, you say anything to make them feel better. तो मुझे लगा कि वो चीजें उन्होंने मैंने इस रीजन से बोली थी ताकि मुझे और अच्छा लगे और I feel better. If there's anything that you could do, it's like make me feel better. I understand. Then, so then I was feeling really guilty. Okay, I texted him WhatsApp पे। हाँ, किसने किया टेक्स्ट? दोबारा सुने। गिल्टी फील कर रही थी, चुलबुल जा चुका था, कौन गया दोबारा? हैं? कौन खरबूजा छुरी के ऊपर गिरा जाके? चेक करें। Then I was feeling really guilty. Okay, I texted him WhatsApp पे like I'm so sorry. I was बहुत जज्बाती हो गई थी और whatever. अरे वो भी हंसा है। कामती आते हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। आगे चलें। Then I was feeling really guilty. Okay, I texted him WhatsApp पे like I'm so sorry. I was बहुत जज्बाती हो गई थी और whatever. And you have fans already. I mean, come on, how can you even? But this is not happening. I told him. I said this on call. ये देखो मासूम है सती सती। I said this, but it's not happening. मैं यही कह रही थी कॉल पे। हैं? बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, बड़ी तालियां पीटी जा रही हैं। चलो लग जाएगा पता था सारे। पिछवाड़े पे पड़ेंगे ना जब छितर, पता चल जाएगा। आगे चलो। सल्यूट टू यू। ये मक्खनबाजी शुरू होगी। यहाँ देखना जरा। वो बेटन। Salute. It's not happening. And he got pissed off, and I felt guilty also after that. I'm such a dummy. I was like, please pick up my call. One of the best comments. So so whatever. So उसके बाद I felt really bad. Okay, I was like maybe because I had met my friends for a few drinks also after that. Before that, sorry. And I'm like of legal age and all. So I had like met my friends for a couple of drinks. We had children. हमें उस स्टेट में आके उन्हें बहुत हर्ट कर दिया। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। कहती है कि मैं उस वक्त टुन हालत में थी, पार्टी करके आ रही थी, उसके बाद मैंने चुलबुल पांडे को गलत कहा तो मुझे लगा कि शायद उस स्टेट में मैंने उनके साथ ज्यादती कर दी, मैंने गलत कह दिया, मुझे बाद में गिल्टी फील हुआ। आगे चलें। तो in my opinion, it was like let's do it. और मेरे को गिल्टी भी बहुत फील हुआ। I was like यार बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। And this guy like चुलबुल पांडे, he has a way of like being very charismatic at times. आए उफ। ये देखिए जरा आगे। सॉरी मैं बड़ा चस्कोरा हूं इन मामलात में, जरा चेक करें जरा। ये देखिए जरा, लड़की कहती है चुलबुल पांडे सम टाइम बड़ा क्रिस्मेटिक हो जाता है, बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, बड़ा ग्लैमरस लगने लगता है, बड़ा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं गिल्टी फील कर रही थी कि कहीं मैंने इतनी क्रिस्मेटिक तत्ते तवे को कहीं मैंने और इस मुश्किल समय में जो है ना वो सहायता करने वाले इस चुलचुलू बुलबुलू को मैंने कहीं लूज तो नहीं कर दिया। जरा चेक करें। And this guy like चुलबुल पांडे, he has a way of like being very charismatic at times. Okay, like very very charismatic. हाँ ये साथ आगे से कहता इसने आगे तो ऐसे कहा जैसे बंदे की बंदूक नहीं हो जाती है, बंदा जेलस ईगो है जी। मेल ईगो होती है ना बंदे के अंदर कि एक लड़की किसी दूसरे मेल की तारीफ करे ना उसके तीली लगती है। इसके तीली लग गई कि चुलबुल जिसको हमने नंगा करना था तो उसी के बारे में कह रही है वेरी क्रिस्मेटिक,
हैं हैं charismatic at times. Okay, like very, very charismatic. And Yeah. चुलबुल चुलबुल नीचे बैठा कह रहा जी 160 केजी उठा कर आया चोरी का, और देखियो किसी और का ना उठाई, अपना उठाई, खोते तक खुरना हो गए थे। आगे बढ़ते हैं जी, थले बै तू, आगे बढ़े। I am saying that coming from a background, right? Yeah. So if I am coming from a background where I've had supportive friends, a supportive family, मैं मेरी जिंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे में कोई पाबंदी नहीं है. For me, there's no restriction. हाँ, रिस्ट्रिक्शन तो बेचारे चुलबुल का क्या कसूर था? आगे And if I found him charming, then think about the girls who देखें, कह रही है कि अगर मुझे चुलबुल चार्मिंग लगा है तो नॉर्मल महिलाओं का क्या होता होगा। और जय देवी को 8 महीने बॉयफ्रेंड बन के जो उसने इसकी कमर तोड़ी है, तो ये अब गिला कर रही है कि जी मेरा तो ये हाल है, इस जैसी बदरूहों का, बदबलाओं का और बदजातों का और बदकिरदारियों का क्या हाल होता होगा। मैं तो फिर बड़ी मॉड स्क्वाड फैमिली से और बड़ी लिबरल और बड़ी जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आई थी। And if I found him charming, then think about the girls who are following Expressly. Yeah, I can. We all can. Yeah, I can, we all can. मारा तेरे मुंह ते can. I was whatever. So the flirting thing I was फिर भी ठीक है when he फ्लर्टिंग थिंग फिर भी ठीक है, तो बस फिर इंजन स्टार्ट करने के बाद क्या बंद कर दिया जाता है? भाई पहला गियर डाला जाता है, हाँ, और पैर पूरे जोर से एक्सेलरेटर के ऊपर रखा जाता है, हाँ, उसके बाद छोड़ा जाता है। कमाल है यार, I was whatever. इनको ट्रैक्टर चलाना भी हम सिखाएं अब। So the flirting thing I was फिर भी ठीक है when he started telling me to take my clothes off and all. हुई कहती है फ्लर्टिंग तक ठीक था, मगर उसके बाद जब उसने मुझे कहा कि कपड़े उतारो, बहुत अच्छे, तो फ्लर्टिंग के बाद उसने क्या कहना था कि नकाब पहन लो, हैं? फ्लर्टिंग के बाद क्या कहना था कि सर ढांप लो, फ्लर्टिंग के बाद क्या कहता कि आओ मंदिर चलते हैं, फ्लर्टिंग के बाद क्या कहता कि आओ सन्यासी हो जाते हैं, आश्रम चलते हैं, हैं? पूजा करते हैं। वाह यार वाह, ये फ्लर्टिंग के बाद तुम्हें और क्या कहेगा? कपड़े उतारो, और क्या उसने कहना है, हैं? उसके बाद होता क्या है यार? ये क्या मतलब, किसको चे बना रहे हैं? हिंदुओं को बना सकते हो, हमें नहीं बना सकते। अब गई एच मुस्लिम मूवमेंट, बढ़वागिरी गई, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। मैंने पिछले प्रोग्राम में दी एंड कर दिया था, मकू ठप के रख दिया था। तो ठपते रहेंगे तुम्हारा मकू। आगे चलो। I was whatever. So the flirting thing I was फिर भी ठीक है when he started telling me to take my clothes off and all. That was the time when I was like, yeah. He told me कि अच्छा कपड़े पहन लो, मेरे सामने जलील, कपड़े निकाल लो, मेरे सामने जलील हो जाओ, show me. उफ, तौबा तौबा। कहता है कि लड़की कहती है कि मुझे कहता था मेरे सामने कपड़े उतारो और जलील हो जाओ, शो मी यू, मुझे अपना आप दिखाओ, मेरे सामने जलील हो जाओ, show me your house, show me you. मेरे को सुबह चुलबुल पांडे कह रहा है मेरे को बदनाम ना करो। अब चौंक के अंदर तू अंडरवेयर पहन के खुद आ गया तो मैंने बदनाम क्या करना है? हैं? तूने छोड़ा है कुछ? बता मुझे। हिंदू महिलाओं को जिस तरीके से तूने चाटा है दीमक की तरह, उनकी इज्जत को, उसके बाद कहता है जी मुझे बदनाम ना करो। वाह भाई वाह, हैं? कार्रवाइयां तुम डालो, बदनाम ना करो। वाह, देख हम चेक कर। कहता है वो भी बॉडी बिल्डर थी, तभी तो तूने सिक्स पैक ऐप देखने थे उसके। और जाने दे बॉडी बिल्डर, बहुत बड़ा फनकार है ये, हमारे साथ नहीं फनकारियां चलेंगी। आगे चले। आपका चेहरा देखना है, खोल दो, क्या करना हुआ है? खोल दो, ये दरवाजा था, खोल दो, उसका जिस्म था, खोल दो। फ्री का टिकट नहीं लगाई, खोल दो, क्या करना हुआ है? and all that stuff. क्या पहना है? ये लेडीज टेलर था, क्या पहना है? Wow. वो आगे से कहता है Just वाओ, wow. So he, ये देख जरा, वाओ, इसके ऊपर वाओ बनता है? मुझे बताएं जरा, इसके ऊपर वाओ बनता है? बारे तेरे कान के नीचे एक रैप्टा, उल्लू का पट्ठा, 4 लोगों में बैठने का तरीका भी नहीं पता कि जहां गंदी बात हो वहां चुप कर जाते हैं, लंबी सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं। तरीका भी मैंने सिखाना है, हैं? घर से कुछ नहीं सिखाया जाता। वाओ, हद हो गई है यार। wow. Just wow. So he actually told you, I feel shame in repeating this stuff. हाँ, तो चुप कर जाना, रिपीट करता क्यों है? तुझे उस वक्त शर्म नहीं आई कि जब तू लाइव उसको लेके आया है? हैं? ड्रामेबाज हो, एक दूसरे की जड़ें काटते हो, काटो, मर जाओ एक दूसरे को काटते काटते। Thank you so much, Baji. हाँ, थैंक यू सो मच। यहां से अब मी टू यहां से शुरू होने वाला है असल क्लाइमैक्स, आप देखिएगा जरा, हैं? ले जी,
चेक करें। सिस्टर ये अकेली नहीं है। कहती है ये अकेली नहीं है, ये भी अपना उठा के सामान आ गई है मार्केट में। ऐसी औरतें होती हैं अपने घर के बाहर ही पानी फेंक के कहती हैं कोई ना कोई तो गिरेगा ना। ओ भाई तेरी जैसी शक्ल है, इधर कोई लंगड़ा भी नहीं गिरेगा तेरे घर के सामने तो। यार कहती है जी आप अकेली नहीं है, मैं भी हूं। वाह। सिस्टर ये अकेली नहीं है कि जिससे कि इसने चुलबुल पांडे ने ये कपड़े उतारने के लिए कहा हो। कहती है ये अकेली नहीं है जिससे चुलबुल, और तू बता चुकी 8 महीने तक तू उसकी रखेल रही है, तो क्या तुझे फ्री में छोड़ देगा वो? हैं? वो तो 2 घंटे का सबर नहीं करता था, लड़की एंटर हुई साथ ही वो कैमरा ऑन कर देता था। इसने चुलबुल पांडे ने ये कपड़े उतारने के लिए कहा हो, इसने मुझसे भी कहा है और मेरी तस्वीर भी जो है इसके पास है। ऐते रख, इस पे तो बनता है ऐते रख। आए हाय। देखें यहां मेरी एक डिमांड है, एक रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और ऑप्शनल, चलें कर लें, डिमांड है। वो डिमांड ये है, या जय देवी सच बोल रही है या चुलबुल पांडे, दोनों में सच्चा तो कोई है। अब जय देवी ने कहा है कि मेरी तस्वीर भी चुलबुल पांडे के पास है, हमें कैसे कैसे पता चलेगा भाई? हमें क्या पता, हो सकता है जय देवी झूठ बोल रही हो सकता है चुलबुल झूठ बोल रहा हो। उसका वाहिद हल ये है कि अगर वाकई चुलबुल के पास है तो वो पब्लिक कर दे, और अगर जय देवी सच्ची है तो उसके पास भी तो होगी ना चैट, वो भी पब्लिक कर दे, वो तस्वीर पब्लिक को दिखा दे कि भाई ये तस्वीर मैंने चुलबुल पांडे को भेजी थी, मैं झूठी नहीं हूं, ये है मेरा सबूत, इसने मेरे साथ गलत किया, वो तस्वीर पब्लिक करे। हाँ ना भाई, हम ऐसे इधर ठंड के अंदर परेशान है, पब्लिक करो उसको, जो है खुल के करो गंद जो करना है। ये क्या बात हुई? प्राइवेट में तस्वीरें भेजते हैं, सामने गंदा सा थोबड़ा लेके आ जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ आगे बढ़े जी। और अच्छा बात यह है कि मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट इसलिए था कि हाँ तुम्हारे साथ स्टाइल डिफरेंट था उसका। आगे। और अच्छा बात यह है कि मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट इसलिए था कि मेरी 8 महीने से बात हो रही थी, तो मैंने मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट इसलिए था, 8 महीने से बात हो रही थी। अच्छा। पहले शक्ल अपनी नहीं दिखाई थी और मैं एक मुस्लिम थी, और जो भी कोई है मतलब ऐसा होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जो है ट्रस्ट करने लगता है, और जबकि शादी होने की और मतलब गर्लफ्रेंड और ये मतलब बकायदा जब अगर इंसान ऐसे बात करे तो खैर लास्ट के 2 महीने यानी कि 8 महीने टोटल हुए, 2 महीने में मैंने जो है कैमरा खोला। ओए होए होए होए, उसने धमकी दे दी होगी, उसने कहा होगा 6 महीने से मैं पागल हो गया हूँ, अकेला ऐसे अंधेरे में बैठ के फोटो ऑन की होती है, मुझे पता ही नहीं मैं किस भूतनी से बात कर रहा हूँ, कैमरा तो ऑन कर। आवाज से तो मुझे पता है कि 1990 का ट्रैक्टर है, मगर सामने थोबड़ा तो दिखा कि तेरे टायर कितने पुराने हैं, तेरा इंजन धुआं मारता है कि नहीं मारता, इसमें पुरानी टेप लगी है जिस पर आरएफ लोहार के गाने चल सके, क्या इसको मैं जमीन पे उतारूंगा तो बंजर जमीन के अंदर से किसी कंजर को ये निकाल सकेगा कि नहीं निकाल सकेगा, पता तो चले कि ट्रैक्टर में कितनी जान है। कमाल है यार। अब 6 महीने इसने उसको लारा लप्पा लगाकर, बल्कि ब्लैन लारा लगाकर, बल्कि लारा दिता लगाकर इसने उसको रखा 6 महीने, और उसके बाद उठकर कहती है जी मैंने आखिरी 2 महीने में कैमरा ओपन कर दिया। तो इसीलिए फिर अगले 2 महीने रहे ना बाकी। यही काम अगर तुम पहले महीने कर देती तो 8 महीने रोना ना पड़ता। तुमने भी जानबूझ के 6 महीने उसका धुआं निकलवाया है, कैमरा ओपन नहीं किया। यही अगर तुमने पहले दिन कैमरा ओपन किया होता, चुलबुल पांडे कब का चुलबुल हो चुका होता, अगर वो कैमरे में तुम्हें देख लेता। अब देखिए जरा, इसने इसलिए छुपा के रखा। और बातचीत शुरू की, और ये था कि और फिर ये है कि ये मुझे भी बोलता था सेम चीजें। हाँ सेम चीजें, खुल के बोलना, सेम चीजें। और फिर ये है कि ये मुझे भी बोलता था सेम चीजें, ठीक है ना, कि मुझे डेली तस्वीरें भेजो अपनी। सुरेंद्र अपनी मुझे डेली तस्वीर भेजो। एंड क्या बक ना मुंह से यम यम। और जो है वो ये सेम चीजें जो है इसने मुझसे भी बोली हैं। तो ये सिस्टर यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, इस हमाम में सब नंगे हैं। सबको सिस्टर। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं हूँ, आप हो, और भी जितनी भी लड़कियां हैं, और किस किस को जो है इसने बोला होगा, ठीक है ना। तो आई टोटली बिलीव इन यू, that's not a lie at all in you. अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि जय देवी का अंदर का क्रांतिकारी नारी जागने लगी है, क्रांतिकारी नारी जागने लगी है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या वजह है कि हिंदू महिला को ट्रिक करना इतना आसान है, क्यों हिंदू महिला जो है
वो बेचारी इन एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट के हाथों जलील हो रही है। ये देखें जरा, आगे आपको स्टोरी पता चलेगी। that's not a lie at all, alright, because मैं जो हूँ खुद 50 साल की हूँ। ये देखिए जरा, मैं खुद 50 साल की हूं, और जब चुलबुल जो है वो 50 साल की औरत को नहीं समझ पड़ रही, तो 20-22 साल की लड़की का केस क्यों चुलबुल पर डाल रहे हो? ये 50 साल का संडा उस चुलबुल पंडा के ऊपर छोड़ दिया गया। उस वक्त तो किसी को हया ना आई कि इस बच्चे खाने वाली डायन को उस मासूम चुलबुल के ऊपर छोड़ा गया और 8 महीने तक उसका खून चूसती रही है, और उसके बाद कहते हैं जनाब के छोटी बच्ची को पकड़ लिया उसने। 50 साल की बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब खुद रहा, that's not a lie at all, alright, because मैं जो हूँ खुद 50 साल की हूँ, और ज़ाहिर मैं माँ हूँ, मुझे पता है, और मैं खुद इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ, so I totally understand। गुजर चुकी हूं तो बाज नहीं आई ना। 50 साल में को 50,000 बार गुजरी है, बाज क्यों नहीं आई? सवाल तो ये है। और 50 साल की होने के बाद भी तूने अपनी पुरानी खंडर के अंदर जो रासलीला मचवाई, उसकी वजह से उस लड़की को तू नसीहत कैसे कर सकती है? जो गंद तूने घोला है इस अपनी आखिरी उम्र में, हैं, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बैठकर, तुझे शर्म ना आई? और उसके बाद कह रही है कि जनाब अपना जो है ना, मैं बच्चों को समझा रही हूँ। चलो, मैंने डिसाइड अपनी आवाज उठाने के लिए इसीलिए किया कि मैं आप जैसी, और तुझे छोड़ गया है। कैमरा ओपन होते ही उसकी जिप बंद हो गई होगी। असल तो चक्कर ये है, यहां से तेरा कैमरा ओपन हुआ, वहां से उसकी जिप बंद हो गई, बस कहानी खत्म। इतनी सी बात थी। अब तू उसके ऊपर फेंक रही है। भाई 50 साल की महिला को तो गलती ना लग सकती, वो कैसे ब्लेम डाल सकती है चुलबुल के ऊपर? यार तमाशा है अजीब, मर्द की कोई जिंदगी नहीं है, हैं? सारा कसूर मर्द का है। छोटी बहनों को, बेटियों को ऐसे दरिंदों से मैं बचा सकूं। आज मैंने अपनी ऐसे दरिंदों से बचा सकूं और बाद में खुद उन दरिंदों के साथ दरिंदगी दिखा सकूं। हाँ, ये वजह है। आवाज नहीं उठाई बड़े होने के नाते। बड़े होने के नाते पहला नंबर तुम्हारा क्यों नहीं लगा? तो फिर मैं जो हूं ना, मतलब मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरह की औरतें होती हैं जो सिर्फ छोटी बहन का अच्छा जगह रिश्ता इसलिए नहीं होने देती कि मेरी पहले कराओ। भाई शक्ल तो देख, अपना हजम तो देख, अपने दांत शक्ल तो देख, मतलब तू अपनी हरकतें तो देख। छोटी की होने दे, जा रही है घर बसने दे उसका। नहीं भाई, पहले मेरी कराओ। वाह भाई वाह, सारे बैठे रहो कवारे फिर इस तरह से। लो जी, आगे आ रहा है क्लाइमैक्स। ओए होए होए, मूवी तो 2.25 घंटे की चल पड़ी है। ओए होए 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 होए, 2.25 घंटे की। आखिरी 2 रह गई हैं और उसके बाद मैंने करना है लिंक पब्लिक। मजा आ रहा है और कुछ समझ आ रही है पब्लिक को? बताओ तो सही। चलो फिर, अगर समझ आ रही है तो जल्दी से आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। लो जी, आखिरी 2 हैं, उसके बाद लिंक पब्लिक हो जाएगा और बात होगी। आज टुन्नी थोड़ा सा खुश होंगे इस एतबार से कि हम वेद पे बात नहीं कर रहे। ऑब्वियसली दुखी तो आज भी होंगे कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। कभी हमारी किताबें पकड़ लेते हैं, कभी हमारे जो है ना वो ये हमारे जो करतूत हैं समाजी, उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जी आखिरी 2 क्लिप हैं, इसके लिए हेडफोन टॉप मैंडेटरी हैं, हेडफोन्स। क्योंकि इसमें जय देवी क्रांतिकारी नारी अपने पागलपन के उरूज पर पहुंची है। वो बातें जो हम कहा करते थे, क्रांतिकारी सनातनी नारी जय देवी, प्रिया भारती, श्रुति, पता नहीं क्या क्या कुछ। अच्छा, फिर आगे कहती भी है, कहती है चुलबुल ने मेरा नाम भी श्रुति रख दिया था। यार मुझे बताओ, एक जगह पर श्रुति नाम रखो और एक जगह पर जय देवी का मुंह सामने रखो, श्रुति नाम जय देवी के ऊपर सूट करता है? मुझे बताएं। तो इससे ज्यादा आतंकवाद क्या होगा कि आप जय देवी जैसी महिला का नाम श्रुति रख दो? हैं, ये इस धरती के ऊपर ये जुल्म नहीं है, अनर्थ नहीं है? मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं, ये क्लिप जरूर सुनिएगा। ये कर दूंगा, मैं आपके लिए स्टूडियो बना दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो सिर्फ और लो जी, आप ये सुनिएगा। इसमें चुलबुल जब जय देवी को ये कह रहा था कि अमेरिका में आओ, 3 महीने मेरे साथ रहना, मेरे घर के नीचे बेसमेंट है। इस तरह के जानवर वैसे बेसमेंट के अंदर ही रखे जाते हैं। खैर, उसने कहा बेसमेंट में एक कमरा है, वहां मैं स्टूडियो लगा दूंगा, बड़े से दाबड़े के अंदर चारा डाल दूंगा, साथ एक कुआं खोद दूंगा और दरवाजे के नीचे से मैं बड़ी बड़ी रोटियां बना के फेंक दिया करूंगा, खाना संडा, यही जो भी करना है करना। तो बहरहाल उसने कहा स्टूडियो बना दूंगा। चलें जी आगे। ये कर
दूंगा, मैं आपके लिए स्टूडियो बना दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओए तो सिर्फ और शक्ति तूने बड़ी फिक्र की, तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, ये और वो पकाया ना इस तरीके से। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्फिडेंस जो मतलब मैनिपुलेशन और ये सारी चीजें मतलब मुझसे हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, हेडफोन्स टॉप मैंडेटरी रिक्वायर्ड, आगे से जो बातें आ रही हैं। तो और ये है कि जाहिर बात है इंसान है जिस तरीके से इसलिए मैं जानती हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब चीजों से बचना चाहिए। और मैं आगे और भी बात करूंगी मैं, क्योंकि ऐसे लोगों में एक्चुअली टप्पड़ होता नहीं है और ना टट्टे होते हैं इन लोगों में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैंने पहले कहा है हेडफोन्स, मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ, हेडफोन्स लगा लें, आवाज कर लें, मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ, ब्रेक ले लें। जय देवी सनातनियों के बारे में आगे क्या बात करने लगी है, जरा तवज्जो। लगा लिए हैं, चलें, गुड हो गया, चलें जी। क्योंकि ऐसे लोगों में एक्चुअली टप्पड़ होता नहीं है और ना टट्टे होते हैं इन लोगों में। ऐसे चुलबुल पांडे जैसे लोग जो है, और ये एक नहीं है सिर्फ, इसकी तरह और बहुत सारे हैं, और आगे आगे तो पोल खुलती रहेगी। दिस इज नॉट द वन ओनली, ठीक है ना। ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और अपने आप को जय बजरंग बली की भाई, सनातनी भाई, ये जो करते रहते हैं, क्रिश्चियनी सत्य है, जय श्री राम जी की, ये इन लोगों से बचे आप, ठीक है ना। बात बड़ी बड़ी करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने अंदर कौन भगवत गीता उतारता है? श्री कृष्णा ने उतारी थी ना भगवत गीता अपने अंदर। हाँ हाँ, आगे। अपने दिल के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर किसने भगवत गीता उतारी? यही तो मैं शुरू में कहते आ रही हूँ, लास्ट स्ट्रीम में मैंने बोला था कि ये चाहते हैं कि भगवत गीता का साइड में चलता रहे और साइड में इनकी रंडीबाजी चलती रहे। तवज्जो तवज्जो जनाब। भगवत गीता का साइड में चलता रहे और साइड में इनकी रंडीबाजी चलती रहे, ठीक है, साइड में इनकी रंडीबाजी चलती रहे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केयरफुल क्या, मतलब जो तुम बोल रही हो जो चलती है उसको थोड़ा सा देर बाद करें, साथ साथ ना चलाएं, इसलिए केयरफुल होना है। देखें, ठीक है, साइड में इनकी रंडीबाजी चलती रहे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। जो ये भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, अब तो मुझे सुनने का भी शौक नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूँ, अब आई डोंट केयर, मैं सेलेक्टेड लोगों को मैं सुनती हूँ, मैं हर किसी के मुंह से सुनना भी नहीं चाहती भगवत गीता। सभी लोग यहाँ पर यूट्यूब पे मौजूद हैं और ग्राउंड लेवल पे भी मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को तो कृष्ण का नाम भी अपने मुंह पे नहीं लेना चाहिए। कृष्ण को बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। मुझ जैसी जो एक्स मुस्लिम एंड एक्स क्रिश्चियन जो घर वापसी की है, मुझ पे क्या एक इन लोगों ने अपना इंप्रेशन डाला है। Shame on you guys, shame on you, shame on you, दोबारा शेम ऑन यू को दोबारा करते हैं। shame on you, हाँ टुनियो, शर्म आ रही है? आगे। you're not a man। लो जी, कहती है नपुंसक हैं, हिजड़े हैं, किन्नर हैं ये सारे। ये टुनी जो एच मुस्लिम भड़वागिरी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे किन्नर हैं। आगे सुने क्या कहती है। You're not a man, you have an empty टट्टे। लो जी, ये नवी डिक्शनरी में आ गई है एम्प्टी। आगे नहीं मैं बोलूंगा भाई, मैंने इनको पहले कहा है मैं गाली नहीं देता, आप देते हो गालियां मेरी स्ट्रीम के अंदर। हाँ, मेरा कसूर ये है, मैं उनको चलाता हूं, बस मैं इसलिए बुरा हूं। चलें जरा सुने, ये क्यों नपुंसक हैं, चेक करें जरा। You're not a man, you have an empty टट्टे। चलो, जो एम्प्टी तो भरे क्या अंदर, क्या कोई 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 पीतल की गोलियां होती हैं पहले, हैं? या अंदर क्या रूह भरा होता है, हैं? या अंदर क्या मसलन क्या प्लास्टिक होता है पहले? बहुत अच्छा यार। you have an empty टट्टे जो किसी काम के नहीं है। लो भाई, जय देवी कह रही है किसी काम के नहीं है, तो जय देवी कह रही है 50 साल की उम्र में आकर के किसी काम के नहीं है वो एम्प्टी, तो फिर आप समझ जाओ कि क्या मसला है। You have an empty टट्टे जो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी, बगैर पानी वाले टट्टे। बगैर पानी वाले, खुश्क, ठीक है जी। इसको पानी वाले कोफ्ते पसंद है जी, इसको खुश्क कोफ्ते ना दिया करें। सुनियो, बिल्कुल एम्प्टी, बगैर पानी वाले टट्टे जो कि सिर्फ बातें करते हो, लेकिन तुम लोग में मर्दानगी कोई है ही नहीं कि अगर जो जुबान से अगर कोई बात कही है किसी महिला के लिए तो आप निभाओ भी। ये है दुख असल। आपको क्या लगता है उसको ये दुख है जय देवी को कि ये किसी लड़की के साथ क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं, 8 महीने में उसके अंग अंग को देखने के बाद वो तंग आ गया था, अंग अंग को देख देख कर तंग हो गया था। उसके बाद जो उसने किया, जय देवी को वो गुस्सा है कि तुम लोग सिर्फ बकबक करते थे, मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो आप निभाओ भी,
तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। लो जी, ये है आज का असल टाइटल कि जो एच मुस्लिम मूवमेंट और टुन्नी हैं वो किससे बदतर हैं। इसको मैं अलग क्लिप भी चढ़ाऊंगा, ये देखिए जरा। तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। दोबारा, तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। दोबारा, तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। चौबारा, तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। पंचबारा। तुम लोग टट्टू से भी बदतर हो। हाँ जी, क्या करूं अब मैं, क्या करूं बताएं मुझे, आगे बढ़े। तुम लोग के टट्टे लेके ना सिलबट्टे से मार मार के पिचका देना चाहिए, सही मानों में खत्म खल्लास। ना टट्टे रहेंगे ना दिमाग रहेगा। सही कह रही है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, बात तो सही है उसी। ना टट्टे रहेंगे ना दिमाग रहेगा। तो जय देवी तू किधर जाएगी फिर? हाँ, ये मेरा सवाल है। अच्छा ले जी, आखिरी ऑडियो है क्रांतिकारी नारी सनातनी की, जो बड़ी गमजदा है कि ये बगैर शोरबे के कोफ्ते ये सनातनी जो हैं पेश कर रहे हैं, और उसका खुश्क गला जो है उसके हलक से उतर नहीं रहा, उसको सेपरेट मिनरल वाटर की बोतल रखनी पड़ती है। ये बड़ा एक गंभीर सूरत हाल है। आगे, आज मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लो जी, उसको जनता ने पकड़ने की कोशिश की कि बह जा, छड़ दे देवी साहबा, जान छोड़ दे, हैं? तो आगे से कहती है आज मुझे कोई ना पकड़े। यार मेरी बात सुनो, उसकी तुम लोगों ने जनाब 50 साल उसकी उम्र हो गई है, हैं? और उसने कितने सालों की अपनी अग्नि रोक कर रखी हुई है, उसके बाद भी तुम लोगों ने उसको दिया क्या? एम्प्टी, बस टाइम टाइम फिश। तो वो बेकाबू ना हो, वो परेशान ना हो। आगे देखें। आज मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मुझे। सवाए एम्प्टी जी। सिम के जो बगैर छोटे छोटे पिचके टट्टों के साथ आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए यूट्यूब पे। ले जी सुन ले जरा, ये जितने सनातनी है ना जो बड़ी 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 बातें छोटा पाव खा के, हैं? बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खा के, ये देखें जरा। सिम के जो बगैर छोटे छोटे, मुझे नहीं पता कि ये जितनी डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर रही है क्या इसने सारे हिंदुओं को देखा है, मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट श्योर, मुझे पूछना पड़ेगा, या हो सकता है कि दूसरी तरफ से पार्टी कोई इस पर वजाहत दे। चुलबुल पांडे को जरूर हमारे शो में आना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या वाकई वो जो पिचके पिचके और बगैर पानी के बात कर रही है, ये बात सच है या नहीं जी। सिम के जो बगैर छोटे छोटे पिचके टट्टों के साथ आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए यूट्यूब पे, हैं? और कहते हैं कि ये मर्द है। जो है बजरंग बली की भाई, अरे हम तो पहलवान लोग हैं। अरे कहाँ के पहलवान है, नीचे भी नहीं पहलवान, पहलवानी कहीं से मिलती नहीं है। मर्द हो ही नहीं तुम, इधर उधर मुंह मारते रहते हो। मर्द वो होता है जो औरत का बिल्कुल, जो जुबान से एक बार निकल औरत का बिल्कुल, मर्द वो होता है जो औरत का बिल्कुल गई, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। ये चेक करें उसकी डिमांड देखो भाई, चुलबुल पांडे ओ एच मुस्लिम डिमांड, सॉलिड। हाँ ये। तुम मर्दों के नाम पे धब्बा हो साले, हरामियों। ये यूट्यूब पे आज सिर्फ तस्वीरें मंगाते हो, करते कुरते कुछ भी नहीं हो। आगे देखो। तुम मर्दों के नाम पे धब्बा हो साले, हरामियों। ये यूट्यूब पे आके मुस्लिम मूवमेंट के नाम पे तुम लोग ये कर रहे हो। उसी झांसे में मैं आई मुस्लिम मूवमेंट के चक्कर में पहले शुरू में। सुन लो, सारे आओगे आहिस्ता आहिस्ता, सारे वो कहोगे जो मैं कहता था। मैंने कहा था छेद है, मेरी कोई नहीं सुनता था। मैंने कहा था ये डूबरी कश्ती है, ना बैठो, मेरी कोई नहीं सुनता था। सुनोगे आहिस्ता आहिस्ता, वही कहोगे जो मैं कहता था। फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त देर हो चुकी होगी, बस। आगे। तुम मर्दों के नाम पे धब्बा हो साले, हरामियों। ये यूट्यूब पे आके मुस्लिम मूवमेंट के नाम पे तुम लोग ये कर रहे हो। उसी झांसे में मैं आई मुस्लिम मूवमेंट के चक्कर में पहले शुरू में। तो ये सारी चीजें सुकून सिस्टर, ये मेरे साथ भी हो चुकी हैं। और आई टोटली बिलीव इन यू, यू आर टेलिंग द ट्रुथ, देयर इज नो लाई whatsoever, and don't even care about what people are खैर, ये चेक करें, care about what people are saying about you.